जहां एक और बजट पेश किया गया और किसान हित को ध्यान में रखते हुए 2015-16 को किसान वर्ष मनाने के लिए कहा गया और एक ऐतिहासिक दिन बताया गया। तो वहीं दूसरी तरफ हम अगर बागपत पर नजर डालें तो वहां बागपत में किसान गन्ना मूल्य की विरोध में यानी गन्ना मूल्य का भुगतान न होने की वजह से हड़ताल पर यानी आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जो कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जिसकी वजह से जाम भी लग गया हुआ है। हम आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन यह भुगतान की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं और बागपत प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जहां एक और बजट पेश किया गया और किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। वहीं बागपत के किसानों की बात करें तो गन्ना भुगतान की मांग को लेकर वह लगातार विरोध पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनके द्वारा यह हड़ताल जारी की गई है और लगातार दूसरे दिन भी यह हड़ताल देखने को मिला। 48 घंटे से यह हड़ताल बना हुआ है, 48 घंटे से यह आंदोलन चल रहा है, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि वहां पर जाम जैसी स्थितियां उत्पन्न। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विश्वजीत चौधरी हमसे बागपत संवाददाता जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, जिस तरह से आज बजट पेश किया गया और किसानों के लिए कई अहम मुद्दे लाए गए, किसान को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी ओर यह देखने को मिल रहा है कि बागपत के किसान गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो किस तरह का यह पूरा मामला है और 48 घंटों से लगातार किसान वहां पर जुटे हुए हैं, क्या कुछ कहना है किसानों का? देखिए उद्देश्य मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए गन्ना भुगतान की तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। लगातार धरने दिए गए, लगातार प्रदर्शन किए गए, लगातार हाईवे जाम किए गए, उसके बाद भी गन्ना भुगतान नहीं हुआ। 100 किसानों ने अब से 48 घंटे पहले एक रणनीति बनाई और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को जाम किया और उसके साथ साथ बड़ौद तहसील में अपने गन्नों से भरी ट्रॉलियों को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक 48 घंटे बाद एक औपचारिकता की जाती है। मलकपुर चीनी मिल के जो जीएम है, कार्यवाहक जीएम है राजकुमार शर्मा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ ही घंटों बाद उन्हें बेल दे दी जाती है। उसके बाद एसडीएम महोदय और सीओ बड़ौद मिल पर पहुंचते और मिल पर पहुंचने के बाद जो इनकी बातें होती हैं उसके बाद बाहर आकर मीडिया से मुताबिक होते हैं और एसडीएम साहब का उसके बाद कहना है कि मिल को शुरू करवा दिया गया है और जल्दी गन्ना भुगतान करा दिया जाएगा। और गन्ना भुगतान बचाओ, इसके लिए उन्हें उमेश मोदी जो मलकपुर शुगर मिल का मालिक है उसकी कोठी को नीलाम किया जाएगा और उसकी स्टॉक में चीनी रखी हुई है उसको नीलाम करके जो भी उससे पैसा आएगा किसानों का भुगतान उस पैसे से कर दिया जाएगा। जी उद्देश्य। तो क्या विश्वजीत, जिस तरह से गन्ना किसानों को यह आश्वासन दिया गया है तो उस आश्वासन के प्रति किसानों का क्या रवैया है? जैसा कि देखा जा रहा है 48 घंटों से वह जुटे हुए हैं, तो क्या उनको किसानों को कुछ भरोसा हो पा रहा है और यह आंदोलन खत्म होने की कगार तक पहुंच सकता है? देखिए उद्देश्य मैं आपको बता दूं, अभी बात लगातार जारी है और उसी समय में धरना समाप्त होने वाला है, क्योंकि स्थिति यही बनी हुई है कि एसडीएम महोदय ने किसानों को आश्वासन यही दिया है कि जल्द से जल्द उमेश मोदी की कोठी और स्टॉक की चीनी को बेच करके किसानों का भुगतान किया जाएगा। जी उद्देश्य। तो क्या माना जाए कि किसानों को उनका हक मिल पाएगा विश्वजीत? यही उम्मीद जताई जा सकती है। फिलहाल जल्द से जल्द यह कार्रवाई होगी और किसानों को उनका भुगतान मिल जाएगा। जी देखिए उद्देश्य में आपको जैसे पहले भी बताया था, गन्ना भुगतान की जो समस्या है वो काफी लंबे समय से चली आ रही, कोई नई समस्या नहीं है। लेकिन हर बार स्थिति यही, किसानों को जब भी भुगतान लेना पड़ता है या तो उसे रोड जाम करना होता है, सड़क जाम करना होता है या फिर धरने पर बैठना पड़ता है। सेम स्थिति यही इस बार भी सेम यही स्थिति है। किसानों को 48 घंटे तक दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम करना पड़ा, तहसील का काम पूरी तरह से ठप करना पड़ा। उसके बावजूद किसानों को सिर्फ एक यह आश्वासन दिया गया है अभी तक के स्टॉक की चीनी और उमेश मोदी की कोठी को नीलाम करके उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है उद्देश्य ये होगी कि जो मलकपुर शुगर मिल के मालिक है उमेश मोदी, क्या उनकी कोठी को नीलाम करना एसडीएम महोदय ने इतना सस्ते में समझ लिया कि वो जाएंगे और किसी भी उमेश मोदी की कोठी को नीलाम कर देंगे? मैं आखिरी के सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ उद्देश्य कि अगर उमेश मोदी की कोठी को नीलाम करना इतना आसान होता तो अब से एक वर्ष पहले उमेश मोदी की कोठी नीलाम कर दी जाती और किसानों का भुगतान हो जाता। जी उद्देश्य। तो बिल्कुल जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, यह भी कहना उचित होगा कि अभी उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के बाद ही उनको जो गन्ना भुगतान की उनकी मांग है वह पूरी हो सकेगी। तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल विश्वजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बागपत किसान लगातार गन्ना मूल्य भुगतान के लिए विरोध पर अड़े हुए हैं और 48 घंटे से यह जाम लगा हुआ है।